नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल टीवी न्यूज़ असम। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियाँ, हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब, हर हर महादेव का गूंजते जयकारे और इनके बीच एक सवाल जो हर साल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। क्या सचमुच भगवान शिव नाराज है? क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान आने वाली प्राकृतिक आपदाएं कोई देवी संकेत है, या फिर इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ और इंसान की लापरवाही जैसे वास्तविक कारण है? आज इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा का इतिहास, धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक पहलू, सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन, पर्यावरण और वर्तमान परिस्थितियों को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में गिनी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्न का रहस्य सुनाया था। कहा जाता है कि इस रहस्य को कोई और ना सुन सके, इसलिए भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी, चंद्रमा, नाग, गण और यहाँ तक कि पंचतत्व को प्रतीकों को भी अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया था। गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लाखों लोग इसे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप मानते हैं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी है। श्रद्धालु कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, कहीं खड़ी चढ़ाई है, कहीं बर्फ से ढके रास्ते, तो कहीं गहरी खाइयों के किनारे बने संकरे मार्ग। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। यही कारण है कि प्रशासन हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह देता है। इसके बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन की आस्था हर कठिनाई पर भारी पड़ती है। अमरनाथ यात्रा का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। समय के साथ यात्रा का स्वरूप बदलता गया। पहले सुविधाएं सीमित थी, लेकिन आज मेडिकल कैंप, हेलीकॉप्टर सेवा, भोजन, संचार और सुरक्षा जैसी कई आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। हर वर्ष ही अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासन यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हैं, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। हिमालय का मौसम दुनिया के सबसे अनिश्चित मौसमों में से एक माना जाता है। कहीं भी मिनटों में तेज धूप घने बादल में बदल सकती है। अचानक बारिश, बर्फबारी, भूस्खलन और तेज हवाएं यात्रा को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण कई बार प्रशासन को यात्रा अस्थायी रूप से रुकनी पड़ती है या श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना पड़ता है। ये फैसले किसी धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के ध्यान में रखकर लिया जाता है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हजारों सुरक्षाकर्मी यात्रा मार्ग पर तैनात रहते हैं। भारतीय सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर यह गतिविधि पर नजर रखती है। ड्रोन, CCTV कैमरे, आधुनिक निगरानी प्रणाली और नियमित जांच के जरिए यात्रा को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य केवल एक है, और श्रद्धालु सुरक्षित रहे। हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। यदि श्रद्धालु प्लास्टिक, कचरा और प्रदूषण फैलाते हैं, तो इसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। विशेषज्ञ लगातार अपील करते हैं कि यात्रा के दौरान प्रकृति का सम्मान करें, कचरा निर्धारित स्थान पर डालें और प्रशासन को निर्देश का पालन करें। याद रखिए, प्रकृति की रक्षा करना भी एक तरह की पूजा है। ये सवाल हर किसी के मन में आता है। कुछ लोग प्राकृतिक घटना को भगवान की इच्छा मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इन्हें जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा, भौगोलिक संरचना और मौसम की प्राकृतिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं। आस्था व्यक्तिगत विश्वास का विषय है, लेकिन किसी भी घटना के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले तथ्य को समझना भी जरूरी है। भगवान शिव का संदेश हमेशा संतुलन, धैर्य और प्रकृति के सम्मान कर रहा है। यदि आप अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले स्वास्थ्य जांच कराएं। केवल आधिकारिक पंजीकरण के साथ ही यात्रा करें। गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयाँ और पर्याप्त पानी साथ रखें। प्रशासन और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करें और सबसे महत्वपूर्ण, प्रकृति को नुकसान न पहुँचाएं। अमरनाथ यात्रा केवल बर्फ के शिवलिंग के दर्शन तक सीमित नहीं है। ये हमें सिखाती है कि कठिन रास्ते पर भी विश्वास, अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
भगवान शिव हमें प्रकृति से प्रेम करना, संयम रखना और मानवता की सेवा करना सिखाते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि आस्था के साथ साथ प्रकृति और नियमों का भी सम्मान करेंगे। अगर आपको ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।